सुप्रभात। सुरत शब्द योग और प्रकाश सुरत योग, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सुरत शब्द योग और प्रकाश सुरत योग। संत मत के साधकों ने हृदय में ही ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर हृदय चक्र पर ही ध्यान के शुभारंभ को वरीयता प्रदान की। चाहे सुरत शब्द योग हो या प्रकाश सुरत योग, दोनों के लिए ही हृदय सर्वश्रेष्ठ आधार। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र और सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र। इन दोनों के मध्य हृदय या अनाहत चक्र की स्थिति, तो मध्य मार्ग ही उत्तम कहा गया है। हृदय पर साधन की श्रेष्ठता के पीछे एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत की ऋषि परंपरा ने जीवन की लक्ष्य सिद्धि हेतु 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति आवश्यक मानी। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों की सम्यक सिद्धि सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही सहज संभव है। हृदय पर ध्यान लगाने से पारिवारिक उत्तरदायित्व भी निपटे रहते हैं और आंतरिक यात्रा भी चलती रहती है। तो दीन व दुनिया दोनों का निर्वहन होता रहता है। कारण कि हृदय है भावनाओं का केंद्र। हृदय है भावनाओं का केंद्र। इस केंद्र के जीवंत रहने से व्यक्तित्व भाव प्रवण बना रहता है। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते हैं। इन सभी रिश्तों के संचालन के लिए हृदय का भाव में होना परमावश्यक है। जबकि भाव शून्य हृदय इस महान उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। आज्ञा चक्र पर ध्यान अभ्यास करने से तो भाव शून्यता आती है। तो जो सन्यासी जीवन के लिए तो शायद उपयुक्त हो सकती है, जो सन्यासी जीवन के लिए, किंतु गृहस्थ जीवन के लिए बाधक है। इसलिए कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अपने आकार प्रकार का बनाया। गर्भदोई जाते सिफात खुदा, नजर कुन बाम जहरे आदम। अगर खुदा को जानना चाहते हो तो आदमी की ओर नजर डालो। ईश्वर ने अपने को इस मनुष्य चोले में शब्द एवं प्रकाश के रूप में प्रकट किया है। तो वेदों में नाद, ब्रह्मा, अखंड ज्योति शब्द मिलते हैं। मालिक के कुल का प्रथम प्राकट्य ध्वन्यात्मक शब्द एवं प्रकाश के रूप में है। विराट जगत में भी, मनुष्य के अंतर में भी सृष्टि की रचना शब्द एवं प्रकाश से ही है। सतलोक में शब्द व प्रकाश है। मनुष्य के कारण शरीर के अंतर अथवा चौथे पद में शब्द व प्रकाश ही सत का साकार रूप है। इसके परे उन्मूनी अवस्था है। तो हमारे पार ब्रह्मांड शरीर में क्या है? जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारी हस्ती क्या है? संतों ने, ऋषियों ने इसकी खोज की और मनुष्य के पार ब्रह्मांड अथवा कारण शरीर में जो मूल तत्व है, ईश्वरीय अंश है, उसे ध्वन्यात्मक शब्द व प्रकाश बतलाया। तो मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर एवं पार ब्रह्मांड शरीर में अनहद नाद व अखंड ज्योति है। यही मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर की सत्ता है। यही शब्द और प्रकाश ज्ञान है। इस शब्द एवं प्रकाश ज्ञान को कौन बतलाता है? हिमैती कृपा कौन करता है? जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे संत सद्गुरु करते हैं। तो मनुष्य इस शब्द व प्रकाश में कैसे प्रवेश पाए? पार ब्रह्मांड शरीर का ज्ञान, जिसे शब्द ज्ञान व प्रकाश ज्ञान कहा गया है, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है।
सतगुरु सत्संग के द्वारा इसका बोध कराते हैं। सूरत शब्द योग और सूरत प्रकाश योग का साधन बतलाते हैं। यही करनी का भेद, ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी तज करनी करो, तब पाओ कुछ सार। तो सदगुरु की दया और अपनी लगन से सूरत शब्द की कमाई से मनुष्य शब्द एवं प्रकाश में प्रवेश पाता है, आवागमन से छुटकारा पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिष्य का सतगुरु में प्रीत प्रतीत श्रद्धा भक्ति हो। श्रद्धा भान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरणादि गच्छति। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? शब्द व प्रकाश ज्ञान। तत्पश्चात इंद्रिय संयम द्वारा परम शांति प्राप्त होती है। तो मनुष्य के अंतर में जो ईश्वरीय अंश का अस्तित्व है, उसका स्वरूप क्या है, हमें यही समझना है। इसी का बोध होना परमार्थ है। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जीव अर्थात मनुष्य ईश्वर का अंश है। यदि हमें ईश्वरीय अंश का बोध हो जाए तो हमें अपने रूप का ज्ञान हो जाए। मनुष्य शरीर के 3 भाग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां। सूक्ष्म शरीर में है मन चातुष्टय, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म शरीर में ही इसके परे हैं त्रिगुण, अर्थात सतोगुण तमोगुण रजोगुण। इन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से है। तो त्रिगुण के परे प्रकृति है, प्रकृति की उत्पत्ति काल पुरुष से। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में 9 तत्व हैं। मन चातुष्ट 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। त्रिगुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण और पुरुष प्रकृति। तो 9 तत्व शरीर के अंग हैं। इन 9 तत्व सूक्ष्म शरीर के हैं। अब समझना यह कि मनुष्य मात्र के अंतर में जो ईश्वरीय अंश है, वो ना स्थूल शरीर में है ना सूक्ष्म शरीर में। ईश्वरीय अंश है मनुष्य के कारण शरीर अथवा पार ब्रह्मांड शरीर। तो ईश्वरीय अंश जो मनुष्य के कारण शरीर में व्याप्त है, उसकी खोज या उसका बोध कौन करेगा? क्या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 9 तत्व मन चतुष्टय त्रिगुण या काल पुरुष प्रकृति में से कोई भी तत्व कारण शरीर में रहने वाले ईश्वरीय अंश का पता पा सकते हैं? कदापि नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कारण शरीर के अस्तित्व का बोध सूक्ष्म शरीर अथवा स्थूल शरीर के 10 इंद्रियों द्वारा या मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार के द्वारा, त्रिगुणों के द्वारा, पुरुष प्रकृति के द्वारा, इन तत्वों में से न किसी एक तत्व के द्वारा ईश्वरीय अंश को जाना जा सकता है, और ना ही कुल यानी 10 और 9 19 तत्वों को मिलाकर किसी प्रकार से किसी युक्ति से कारण शरीर में विराजमान ईश्वरीय अंश को जाना जा सकता है। इस तत्व को समझना। तो ये तो स्पष्ट है कि कारण शरीर में विराजमान ईश्वरीय अंश को जानने के लिए ईश्वरीय अंश के वंशज को ही पकड़ना पड़ेगा। सुनने में तो अवश्य पता लगेगा कि ईश्वर के वंशज कैसे। हाँ, ईश्वर के वंशज हैं और परमपिता हैं। हम सब लोग उसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं। पिता अथवा परमपिता कहने का अर्थ है कि परमपिता के परम प्रिय संतान भी है। बिना संतान के तो पिता हो नहीं सकता। पिता होगा तो संतानें भी होंगी। पिता पुत्र का ही अंश और वंश भी कहते हैं। पिता पुत्र को पिता अर्थात ईश्वर अंश का भंडार अंशी है। हम सब मनुष्य उसके पुत्र अर्थात अंश है। इस अंश को ही अंश वंश तथा वंशज कहते हैं। तो ये ईश्वरीय अंश और ईश्वरीय वंशज को समझना और समझाना है कि कहा है कि सुने तात यह अकथ कहानी, समझ तो बने न जात बखानी, सोई जाने जो दे जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। धन्यवाद।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।